गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाल 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 जय प्रभुपाल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 24। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को
स्त्री योनि की प्राप्ति। पुरीं विहाय उपगतः उपरुद्धः भुजंगमः यदा ताम एव अनु 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 पुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता पुरीं विहायो उपगता उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता पुरीं विहायोपगता उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता पुरीं विहाय उपगता उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता। माताएं, पूरी नगरी को विहाय छोड़कर उपगतः चला गया, उपरुद्धः बंदी, भुजंगमः सर्प, यदा जब, ताम उसको, एवं निश्चय ही, अनु पीछे पीछे, पूरी नगरी विशीर्णा ध्वस्त तहस नहस प्रकृति पदार्थ में गता परिणित हो गई। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वह सर्प भी, दोहराई कृपा करके, वह सर्प भी जिसे यवन राज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। जो ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस ध्वस्त होकर धूल में मिल गई। तात्पर्य सुनिए। जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर प्राण, इंद्रियां तथा विषय पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। तब जीवात्मा तथा उसके साथ प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता। वह अपने मूलभूत तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर में परिणित हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करते हैं और उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वे उस नगरी पर बमबारी करके उसे तहस नहस
कर देते हैं। जब हम कहते हैं तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे, तो हमारा प्रयोजन शरीर से ही होता है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है और उस पर बमबारी हो जाती है, तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चले जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जीव भी, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, बाह्य शरीर की रक्षा करता है, उसे ये पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा निरंतर देहांतर से बच जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अधिक अनुरक्त हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गाय तथा गधे के समान मानती है। स एव गो खरहा, गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भाट होने वाला जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता है वह गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचानता है। कहा भी गया है भागवत में 10:84-13, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि ही कलत्रा दिशो भौम यदि या तीर्थ बुद्धि ही सलीले न करिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरः। जो 3 तत्वों से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा या गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से भी इन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शरीर शव का अध्ययन करे और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान ना हो। गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जन मृत पुरुष के मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। वह सर्प भी जिसे यमनराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। जो ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस ध्वस्त होकर धूल में मिल गई। तो नारद जी राजा प्राचीनी भरिष्यत को ये कथा सुना रहे हैं, और ये कथा एक रूपक कथा है, एलेगोरिकल है, और जिसमें इस प्रकार की उपमा देके वो हम सब बद्ध जीवात्माओं को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं नारद जी। तो नारद जी भी एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन बताए गए हैं। और नारद मुनि का जो ये उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है, सबके लिए है। कोई भी कल्प हो, कोई भी समय हो, ये हर कल्प के लिए शिक्षा है, हर समय के लिए शिक्षा है, हर युग के लिए शिक्षा है, क्योंकि ये समस्या हमेशा रहती है। कोई भी जीव बद्धावस्था में होता है तो उसके साथ ये समस्या रहती है। सृष्टि के प्रारंभ से ये चला आ रहा है और सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। ये संसार का प्रकृति का नियम है। तो जो जीव इस बद्धावस्था में फंस जाता है उसको इस प्रकार के मुहों से गुजरना पड़ता है। तो नारद जी राजा पुरंजर की कथा सुना रहे हैं, जो कि एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, और उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, पूरे मानव समाज को। और इस देह की तुलना भी
शहर से की गई है। पुरंजन, ये हम स्वयं ही पुरंजन है, हम सब पुरंजन ही है। जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बन जाते हैं तब तक हम सब पुरंजन है। पुरंजन है या पुरंजनी है, दोनों में से कोई एक है नहीं। और जब कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो इस पुरंजन नामक शहर से हम बाहर निकल पाए, यानी कि देहात्म बुद्धि से जब हम ऊपर उठ जाए। तो पुरंजन के बारे में एक कथा चल रही है। तो पुरंजन के बारे में नारद जी ने पहले बताया था कि उनको अपनी पत्नी के बारे में बहुत चिंता थी। वो सदैव चिंता करते रहते थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो है परिवार का ध्यान कैसे रख पाएगी, बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएगी। तो ये पुरंजन की चिंता थी। पुरंदर जो है इस प्रकार से सोच रहा था, और वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि वो शायद अकेले रहकर ठीक से खाएगी नहीं, स्नान नहीं करेगी, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा समर्पित थी, जब भी मैं गुस्सा हो जाता था या क्रोधित हो जाता था तो वो भयभीत होकर शांत रहती थी, मतलब बोलती नहीं थी, कुछ सहन करती थी, और वो सदैव मुझे उपदेश देती थी जब भी मैं मूर्खता का कार्य करता था। तो इस प्रकार से वो मेरा साथ देती थी। जब मैं बाहर चला गया था तब भी वो शोक कर रही थी मेरे लिए, और बहुत सारे संतानों के होने के कारण अब कैसे इस पारिवारिक जीवन को वो चला पाएगी। तो अपने पति के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। कौन चिंता कर रहे हैं? राजा पुरंजन चिंता कर रहे हैं, मेरे मृत्यु के बाद मेरे इन पुत्रों का क्या होगा, मेरे इन बेटियों का क्या होगा, जीवन निर्वाह कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सदैव मेरे ऊपर निर्भर थे। और बिल्कुल वैसे ही उन यात्रियों के तरह जो एक नाव में जा रहे हैं और वो नाव जो है बिखर गया है समुद्र के मध्य में रह के। तो इस तरह से ये पुरंजन जो है चिंता कर रहे हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मृत्यु निकट आई तो भय भी उत्पन्न हुआ, और भय ने आक्रमण किया। भय कौन है? मृत्यु, यानी कि यमराज। यहाँ पे तो रूपक बताया गया यमराज है। होता ही यही है, जब मृत्यु जब होती है तो सामान्य रूप से यमराज जी या यमदूत आते हैं। यमदूतों को भेजा जाता है, जो व्यक्ति मर रहा होता है उसको लेके आने के लिए यमराज जी के पास लेके जाते हैं यमदूत। तो भय, यानी कि भय, जब मृत्यु का सामना कर रहे हैं तो ये बहुत ही भयावह अवस्था होती है। मृत्यु के समय में बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत भयभीत हो जाता है बद्ध जीव जो है। और भय के कारण जो है कई बार यमदूतों को देखकर मल मूत्र भी त्यागता है ऐसा व्यक्ति। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं यमदूतों को देखकर। और उसके उपरांत यहाँ बताया गया है कि जब यमन क्या करते हैं, यमन वो पशु की तरह बांध कर वो यमराज जी के पास लेके जाते हैं। और यह सर्प की बात भी की गई है यहाँ पे। तो सर्प, वह सर्प भी जिसे यमराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था। तो ये सर्प कौन है? हमारे प्राण वायु। हमारा जो प्राण वायु है वो भी हमारे साथ जाता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो प्राण वायु भी साथ में जाता है। तो ये जो यमन है ये लेके जाते हैं, हमें यमराज जी के पास लेकर जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी यात्राओं का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन ये बता रहे, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जैसे ही लेके गए इस आत्मा को, शरीर से लेके गए तो क्या हुआ, ये शरीर जो है वो ध्वस्त हो गया। नहीं, धूल से ही बना था ये और धूल में ही मिल गया। बाइबल में भी लिखा है, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो परपोर्ट दिया है उसमें प्रभुपाद जी ने बाइबल से कोट किया है कि आप मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। भूमि अनलोक खम वायु मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति नष्टदा। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व या पंचभूत से हम लोग बने हैं। ये भौतिक शरीर बना है, 24 तत्वों से ये भौतिक शरीर बना है। इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। शरीर को अपनाने के बाद जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जातस्य मृत्यु ध्रुवम, यानी कि जैसे ही जन्म लेते हैं
मृत्यु निश्चित है। जन्म लेते ही हम काल की तरफ प्रवेश करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सत्य है, सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो क्या है? ये मृत्यु है, जिसका भय हम सबको बना रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई कहता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मृत्यु से हर व्यक्ति को भय होता है। नहीं तो मृत्यु का भय बना रहता है, और इस भय के कारण जो है यहाँ पर तुलना की गई है। काल कन्या का वर्णन किया गया पिछले श्लोकों में। काल कन्या यानी कि समय, काल। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, भगवान कह रहे हैं उनके लिए मृत्यु सर्वहरश्चहम्, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं। फिर मृत्यु के रूप में फिर भगवान आते हैं। यही काल है। कालो अस्मि, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, और मृत्यु के समय जो है मैं सब कुछ हर लेता हूं। जैसे ठाकुर भक्तिरोध कह रहे हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिया ताहे काल। प्रसाद प्रार्थना बोलने से पहले, प्रसाद लेने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि ये शरीर काल की तरफ जा रहा है। तो इसलिए प्रसाद को ऑनर करिए, बहुत अधिक मत खाइए, क्योंकि ये शरीर काल की तरफ बढ़ रहा है। ये शरीर जो है काल की, शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिया ताहे काल। तो ये शरीर काल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहिए प्रसाद पाते हुए। प्रसाद पाके हुष्ट पुष्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है बहुत, क्योंकि ये शरीर एक दिन त्यागना पड़ेगा। तो ये शरीर जो है ये प्रभुपाद जी कहते थे इज अ टेम्पल ऑफ डिजीजेस। ये क्या है? टेम्पल ऑफ डिजीजेस है, यानी कि ये रोग का एक मंदिर है। ये भी मंदिर है, रोग का मंदिर है। अब इसको रोग का मंदिर बनाना है या भगवान का मंदिर बनाना है? जब वैष्णव जो है 12 तिलक लगाते हैं तो इस शरीर को क्या बना देते हैं? मंदिर बना देते हैं, क्योंकि शरीर का उपयोग वो भगवान की सेवा में करते हैं। और ऐसे शरीर में जब वो वैष्णव रहता है और पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होता है, तो शरीर में स्वयं गोविंद वास करते हैं। तो वो फिर शरीर जो है वो काल के प्रभाव में नहीं होता है। वो शरीर काल के प्रभाव में नहीं होता है। कोई पूछ सकता है कि भक्त भी तो शरीर छोड़ते हैं, भक्त भी बूढ़े होते हैं, भक्त भी बीमार होते हैं, लेकिन भक्त कृष्ण भावना भावित होते हैं। भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो कृष्ण के पास जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका शरीर छोड़ना बिल्कुल सोने के ही तुल्य है। जैसे व्यक्ति सो के उठता है, उसी तरह से भक्त जो है सो के उठते हैं, यानी कि जब आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं? किसको देखते हैं? कृष्ण को देखते हैं। तो भक्त शरीर छोड़ते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, भक्त शरीर छोड़ते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है वो शरीर छोड़ते हैं यमराज जी के पास जाने के लिए। इसलिए जो सांसारिक व्यक्ति है, जो भौतिक कर्मों में लगा है, केवल यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भागवत से कि ये शरीर 3 धातुओं का बना हुआ है, कफ वात और पित्त। तो ये कफ वात से बना हुआ जो शरीर है, इससे जो आसक्त हो जाता है, आत्मबुद्धि रहती है, यानी कि देहात्मक बुद्धि जिसको रहती है कि मेरा एग्जिस्टेंस, मेरी पहचान यही है, ये मैं शरीर हूं। और शरीर में रहते हुए वो केवल देह का ही चिंतन करता है, खुद के देह का चिंतन और दूसरे के देह का चिंतन। जैसे यहां पर राजा पुरंजन जो है पुरंजनी का चिंतन कर रहे हैं, उस स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, दिन रात चिंतन कर रहे हैं। तो क्या होगा? भगवत गीता में क्या बताया गया है? ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेष उपजायते। इन इंद्रियों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं। शब्द से भौतिक जगत की शुरुआत होती है, और आध्यात्मिक शब्द से आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। वेदांत सूत्र में लिखा है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, यानी कि जब आप शब्द ध्वनि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस शब्द का उच्चारण करने से हम आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। और भौतिक जगत का जब हम शब्द का उपयोग करते हैं, जड़ जगत का नाम लेते हैं, बेटा बोलते हैं या बेटी बोलते हैं, या पत्नी का नाम बुलाते हैं, या पत्नी अपने पति का नाम बुलाती है, या अपने परिवार के सदस्यों का नाम बुलाते हैं, और रिश्तेदारों का नाम बुलाते हैं, संसार में किसी व्यक्ति का नाम बुलाते हैं, या सांसारिक लोगों का गुणगान करते हैं,
संसारिक लोगों के पदचिन्हों पर चलते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसको प्रजल्पा कहा जाता है। तो ये भौतिक देह का निर्माण करता है, भौतिक शरीर हमें प्राप्त होने वाला है उससे, भौतिक शरीर हमें उससे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान जो है वो बता रहे हैं गीता में, यम यम वापी स्वर्ण भावम त्यजते अंते कलेवरम, तद क्या है उसके बाद, तम तम एवं कौन्त्या सदा तद भाव भाविता। ये जो 8वां अध्याय है भगवत गीता का, इस अध्याय का शीर्षक है डेथ चैप्टर। ये मृत्यु का अध्याय है। इस अध्याय में भगवान ने मृत्यु के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की है। 8वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। तो इसमें 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद मद्भावम याति न अस्ति आत्म संशय अत्र संशय। यानी कि whoever at the end of this life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। जीवन के अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए, केवल मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर का परित्याग करता है, तो कोई संशय नहीं है उसको मेरा स्वभाव प्राप्त होगा, यानी कि मेरे पास आएगा। तो इस तरह से ये जो पूरा जीवन है हमें उसकी तैयारी करनी होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवद गीता के तात्पर्य में, लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। क्या है वो फाइनल एग्जामिनेशन? ये मृत्यु है। और ये फाइनल एग्जामिनेशन का कोई नोटिस नहीं आता है। कोई नोटिस आता है? आता है। एक चुटकुला है एक बार एक वकील को पकड़ के लेके गए यमदूत, मरने पर तो यमराज जी के सामने लेके आए। तो यमराज जी ने कहा कि हमारे इंडियन लॉ के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार 3 बार नोटिस देने पर अगर नहीं आता है मुलजिम तो तब पकड़ा जाता है। आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। तो यमराज जी ने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई ये क्या बात है, आपने कोई नोटिस नहीं दिया इनको वैसे ही पकड़ के लेके आए। ये कोई शास्त्र में नहीं है, एक चुटकुला है समझने के लिए तो उनसे पूछा चित्रगुप्त से, भाई कैसे पकड़ के लेके आओगे इनको, है कोई नोटिस नहीं दिया आपने इनको? तो फिर उसके बाद वो चित्रगुप्त ने पूछा, महाराज हमने इनको 3 नोटिस दिए थे। सबसे पहले हमने इनकी टांगे खराब की थी, इनको जोड़ों का दर्द शुरू हो गया था, उनके घुटने खराब कर दिए थे हमने, ये पहला नोटिस हमने दिया था। दूसरा नोटिस हमने दिया था इनकी हमने आंतें खराब कर दी, कुछ पचा नहीं पाते थे, केवल सूप पी के ही जीवन निर्वाह करते थे। तीसरा, इनके सारे बाल उड़ गए, पहले तो बाल सफेद हुए फिर बाल रहे नहीं, और आंखें भी जाती रही, देख नहीं पा रहे थे। ये तीसरा नोटिस। और बहुत सारे नोटिस हमने दिए थे, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपने तो केवल 3 के लिए कहा था, हमने 3 बातें बता दी। तो वकील को कहा कि आपको कुछ कहना है, कुछ सफाई देनी है? क्या कहता है बेचारा? अब समझ रहे, नोटिस हम सबको मिलता है, ये सूचना ही तो है कि मृत्यु निकट है। एक काल का जब प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पे, और रोग जो हमें मिलता है, और रोग हमें लगता है, या फिर काल के प्रभाव से हमारा शरीर जीर्ण होने लगता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, तो समझ आना चाहिए कि हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, एक बार प्रभुपाद लंदन में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो एक ब्रिटिश प्रोफेसर था, और डेली आके प्रभुपाद जी को बोलता था, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रभुपाद जी भी कहते थे गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा बोलते थे रोज। तो एक दिन प्रभुपाद ने कहा, गुड मॉर्निंग मीन्स समथिंग विच इज बैड हैज नॉट हैपेंड येट मतलब यानी कि जो बुरा होने वाला अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए गुड मॉर्निंग है। फिर प्रभुपाद ने कहा, रियल गुड मॉर्निंग मीन्स टू अटेंड मंगल आरती तो यानी कि बहुत कुछ होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हम ये आशा कर रहे हैं कि हम होंगे एक दिन कामयाब। नहीं, एक इल्यूशन क्रिएट किया हुआ है हमने, एक मोह क्रिएट किया हुआ है, और खासकर युवा अवस्था में जब होते हैं तो ये मोह बहुत अधिक होता है। युवा अवस्था का मतलब ही है मोह। युवा अवस्था में सबसे अधिक व्यक्ति देहात्मक बुद्धि में होता है। फिर भी भगवान दया करके, कृपा करके हमें बुढ़ापा देते हैं, वृद्धावस्था देते हैं। ये उनकी दया है, ये उनकी कृपा है भगवान की। वृद्धावस्था को आप क्या शाप मत समझिएगा,
ये शाप भी संत महात्माओं की यानी कि कृष्ण की कृपा है, विशेष रूप से भगवान की कृपा है। भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है, जो भगवान का दर्शन नहीं करता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वो इन 4 चीजों का दर्शन करता है। और ये दर्शन करना बहुत जरूरी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन रोज हम लोग करते हैं। ठीक है, आप भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन तो करिए। ये दर्शन जो है आपको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएगा कि ये सब जो है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। आपका धन, आपका वेल्थ, आपका परिवार, आपकी फैमिली, सबके बारे में चिंता करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा और अंत काल में भी उन्हीं की चिंता होगी। जैसे आप पूरे दिन चिंता कर रहे हैं, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के बारे में सोच रहे हैं, और अंत में क्या उन्हीं के बारे में सोचते हुए शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। अगला जन्म भी फिर वैसे ही होगा, पुनर्मूषिका भवा। नहीं, अगले जन्म में फिर से चूहे बनो, फिर वही करो, वही खाना सोना, फिर उसको बच्चों को फिर स्कूल भेजना है, स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर ABCD पढ़ो। कितना देखिए कष्ट है पर संसार में। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोबारा संसार में नहीं आना चाहेगा। एक कथा है राजा सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ, उनके माता पिता ने ऐसी व्यवस्था की और बहुत बड़े राजा थे कि इनको हम दर्शन नहीं कराएंगे मृत्यु का, बीमारी का, बुढ़ापे का। जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तो उनसे छुपा लेते थे, उनको ये सब देखने नहीं देते थे। बोलते थे हमारा लड़का हमेशा खुश रहे और आगे चलकर यही राज्य करेगा, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का उसको दुख हो। तो काफी समय तक उन्होंने ना किसी की मृत्यु देखी थी, ना मृत्यु के बारे में सुना था, ना बुढ़ापे के बारे में सुना था, ना बीमारी के बारे में सुना था। एक दिन उनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी बाहर घूम आऊं, इस महल के बाहर, इस 4 दीवारी के बाहर कैसी होगी दुनिया। तो उनको लेके गए बाहर घुमाने के लिए, और राजा जो है पालकी में बैठे हुए थे, पालकी में बिठा के उनको लेके जा रहे थे। और एक व्यक्ति देखा, वो व्यक्ति बीमार था, खांस रहा था बहुत तेजी से। बोलते क्या हो गया इसको, ये क्यों इतना जोर जोर से खांस रहा है? तो सैनिक ने बताया कि महाराज इसको हैजे का रोग है, ये नहीं, उसको बताया TB का रोग है, इसलिए खांस रहा है। ये क्या होता है? बोलते ये बीमारी होती है, बड़ी भयानक बीमारी, रोग हो गया इसको। तो उन्होंने पूछा, सैनिक से पूछा, अच्छा ये बताओ ये मुझे भी होगी क्या बीमारी? बोलते हाँ महाराज, आपको भी हो सकती है बीमारी। फिर थोड़े आगे गए और वहां देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था, चल नहीं पा रहा था ठीक से, घुटने के बल चल रहा था और शरीर उसका झुक सा गया था, हाथ में छड़ी थी, ठीक से टेढ़े मेढ़े चल रहा था, कभी खांसता था, कभी नीचे गिर जाता था, और वहां एक जगह पे आके बैठ गया। बोले क्या हुआ इसको, ये ऐसा क्यों झुक के चल रहा है? बोलते महाराज ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, जरा जिसको कहते हैं, इसके घुटने लगभग खत्म हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी भी जिसकी झुक चुकी है, ये ठीक से देख भी नहीं पाता है, और उसको बहुत सारी बीमारियां भी लग चुकी हैं। कुछ ही समय के बाद आप देखिए क्या होता है। उसके बाद ये क्या मेरे साथ भी होगा? बोलते हाँ आपके साथ भी होगा, आप भी बूढ़े होंगे एक दिन। जैसे प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज, एक बार प्रभुपाद जी काफी बीमार थे, उनका मसाज कर रहे थे और तमाल कृष्ण महाराज बैठे थे पास में। प्रभुपाद ने कहा डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू। प्रभुपाद ने कहा ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहोगे। नहीं, ऐसे नहीं रहोगे हमेशा के लिए, तुम्हारा भी भविष्य यही है। तो फिर उसके बाद आगे गए थोड़ा, और राजा पालकी में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को लेके जा रहे थे और एक वो शैया में लेटे हुआ था और उसको लेके जा रहे थे स्मशान घाट की तरफ, और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य तो है, अभी सत्य क्यों है, पहले सत्य क्यों नहीं था? पूरे जीवन भर तो बोले कि राम झूठ है, अभी सत्य बोल रहे हो। तो वो उठा के लेके जा रहे थे। बोले ये क्या हुआ इसके साथ? बोले ये व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, यानी कि मर चुका है, ये इसको स्मशान घाट लेके जा रहे हैं जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए।
तो राजा ने पूछा कि ये क्या मेरे साथ भी होगा? तो उन्होंने कहा, मंत्री ने बताया, सैनिकों ने बताया कि हाँ महाराज, हमें बड़े दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि महाराज आपके साथ भी ऐसा ही होगा, हम सबके साथ ऐसे होगा, एक दिन हम सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा तो मैं महल में क्या कर रहा हूं? फिर अगर मुझे एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा तो ये राजे का कार्यभार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर मैं करूंगा क्या? और सिद्धार्थ बाहर निकल गए और तपस्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, और बाद में वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु तो निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, बीमारी निश्चित है, ये सब निश्चित है। विश्वनाथ जी ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बताया है, देहिनो स्वेनी अतः देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत् न मुह्यति। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि धीर पुरुष क्यों मोहित नहीं होता है? बोलते हैं बुढ़ापे की चिंता क्यों करते हो, मृत्यु की चिंता क्यों करते हो, फिर से बचपन आएगा, फिर से खेलोगे, क्यों दुखी होते हो? चक्रवर्ती बात कहते हैं। इसलिए धीर व्यक्ति जो है कभी मोहित नहीं होता है। अगर आप कृष्ण भावना भावित में नहीं है तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं तब भी कोई दुख की बात नहीं है, फिर से बचपन आएगा, फिर से टॉफी मिलेगा, फिर से चॉकलेट मिलेगा, फिर से खेलोगे, फिर से कंचा खेलोगे, फिर से गुल्ली डंडा खेलोगे, आज का स्मार्टफोन में खेलोगे आप। ये जो है बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के समय में कहीं भी ये ज्ञान जो है स्कूलों में, पाठशालाओं में नहीं दिया जा रहा। सबको यही सिखाया जा रहा है कि आप ये शरीर हो। भौतिक शरीर, देहात्मक बुद्धि को बढ़ाने के लिए कितना भरपूर प्रयास किया जाता है बाल्यकाल से ही। जबकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राग्यो धर्मान भागवतामीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थधम अध्रुवम। ये कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन क्या सिखाया जा रहा है स्कूलों में? और क्या दिया जा रहा है? बच्चों को हाथ में स्मार्टफोन दिया जा रहा है, कंप्यूटर्स दिया जा रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है उन बच्चों का। क्या होगा उन भविष्य उनके बच्चों का? क्या संस्कारों को दिए जा रहे हैं? क्या वो ये सब बच्चे आगे चलकर जब मृत्यु के निकट आएंगे, क्या ये भगवान का स्मरण कर पाएंगे? असंभव है, असंभव है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सोच के देखिए, अगर ये इस्कॉन नहीं होता, प्रभुपाद जी नहीं होते, ये ग्रंथ नहीं होते, और ग्रंथों को आपने पढ़ा नहीं होता, आप कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास नहीं करते, और आप भी संसारिक लोगों की तरह रहते, तो हम सबका क्या होने वाला था? सोच के देखिए आप। प्रभुपाद जी ने हमें नरक जाने से बचाया है। एक बार लंदन में एक रिपोर्टर आई थी, एक लेडी रिपोर्टर थी। उसने पूछा कि स्वामी जी आपके सर में बाल क्यों नहीं है? आपके हेड जो है ना, हेड शेवन, वाई और हेड शेवन। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वाई आपके जो पाँव में सॉक्स क्यों नहीं है, आपके पाँव के नग्न है। तो वो लेडी रिपोर्टर बड़ी वो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो गया उसके लिए। तो उसके बाद वो बोले कि आप ही युवा अवस्था में ही लोगों को संन्यास दे रहे हैं, इस उम्र में, छोटी उम्र में आप संन्यास दे रहे हैं लोगों को, इसके बारे में क्या कहना है आपको? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? तो लेडी ने कहा कि वन इज नियर डेथ। तो प्रभुपाद ने कहा, कैन यू गारंटी मी दैट यू आर नॉट नियर योर डेथ? क्या आप गारंटी से कह सकती हो या फिर पूरे आश्वासन दे के कह सकती हो कि आप मृत्यु के निकट नहीं हो? नहीं। तो मृत्यु के निकट हम सब हैं, कहने का मतलब ये है। तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात बोली है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर एक श्लोक बोला है, अंगम गलितम पलितम मुंडम। बहुत सुंदर बात बोली है। अंगम गलितम का मतलब क्या है कि अंग जो है उसका गलित हो रहा है, गल रहा है उसका अंग, और पलितम मुंडम यानी कि सर में बाल नहीं रहते हैं। दर्शना विहीनम जातम तुंडम और उसके बाद क्या है, वो उसके दांत भी सारे गिरने लगे हैं, और वो अभी क्या है, छड़ी के बल चल रहा है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो आसक्ति बहुत प्रबल होती है बुढ़ापे में, चिंता का समय होता है। वृद्धावस्था का मतलब होता है चिंता का समय होता है, और उस समय आशा पिंड, बहुत सारी आशाएं उसकी होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, और उससे बहुत ज्यादा वो क्या होता है, आसक्त होता है। उन इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता है, वो बहुत ही इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता। हम देखा चांदनी चौक में एक ज्वेलरी शॉप है, वहां पे काउंटर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कैश काउंटर में,
आप हैरान हो जाएंगे, उसकी आंखें जो चश्मा जो पहना हुआ लेंस होगा, उसका जो ग्लास है, यानी कि वो लेंस की तरह ग्लास, और मुंह में दांत नहीं है, सर में बाल नहीं है, हाथ उसका ऐसे कांप रहा है, और वो कैश गिन रहा है बैठ के। कभी भी शरीर छोड़ सकता है, लेकिन धन से आसक्ति जो है उसकी जा नहीं रही है, क्योंकि अभ्यास कभी किया नहीं, पूरे जीवन भर से कुछ किया नहीं कृष्ण भावना भावित होने के लिए। तो जीवन के अंतकाल में कहां से भगवान का स्मरण हो जाएगा? तो ये कहना बिल्कुल व्यर्थ बात है। पूरे जीवन भर कुछ कर लो। हमने तो अजामिल की कथा सुनी है, अजामिल ने भी तो जीवन के अंतकाल में ही नाम लिया था नारायण। लेकिन ये मत भूलिए कि अजामिल ने 25 साल की उम्र तक भक्ति की थी, राइट? वो भूला भी था तो बाद में भूला था, पहले नहीं भूला था, बचपनों से भक्ति की थी। और लेकिन कोई बचपन में किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है, ना स्कूलों में है, ना कॉलेजेस में, कहीं भी नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी कमी है संसार में। और इस आध्यात्मिक ज्ञान को ना देने पर क्या होता है, हम माया के चपेटे में ही रहते हैं और भूल जाते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। नहीं, इसलिए भागवत में, शास्त्रों में तुलना की गई है, ऐसे लोगों की तुलना पशु से की गई है। अब ये देखिए, कबूतरों को देखिए, इनका कबूतरों का जीवन क्या है? केवल खाना सोना बचाव करना, भोग करना, और कोई जीवन नहीं है इनका। आप इन कबूतरों और पशुओं को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। आप जब कभी खाली होते हैं, आप देखिए क्या कर रहे हैं। ये 4 चीजें कर रहे होंगे। आप बाहर जाइए, सड़क पर जाइए, कुत्तों को देखिए। ठंड के मौसम में बहुत तकलीफ होती है इन सबको। ये मत सोचिएगा कि इनके पास कोई स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम है, नहीं, बहुत कष्ट पाते हैं ये सब। और ठंड के कारण कई बार ये जानवर मर जाते हैं। भूख लगती है तो खाने को कई बार मिलता नहीं है। बहुत सारे कष्ट हैं इनके पास, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि लोग कैसे कष्ट पा रहे हैं। नहीं, हमें लगता है कि हमें जो कष्ट मिल रहा है वही बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन इन लोगों को जो कष्ट मिल रहा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर भी इतना कष्ट पाने पर भी इंद्र तृप्ति की इनकी भावना बनी रहती है। सैकड़ों बार जो है ये कबूतर भोग करते हैं एक दिन में, सैकड़ों बार, इतना कष्ट पाने पर भी, क्योंकि ये माया है। आवरणात्मिका शक्ति जिसको बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, आवरणात्मिका शक्ति का मतलब ये है कि इस कष्ट पाते हुए शरीर में भी ऐसा लगता है जो मुझे मल खाने को मिल रहा है वो सुख है, मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। उसको सुख मान लेता है सूर, और उसके बाद वो भोग में लग जाता है। तो बहुत संसार में बड़ा कष्ट है। बाहर जाके देखिए, आप इन जानवरों को देखिए, और गायों की किस तरह से हत्या की जा रही है। कष्ट तो इनको मिल रहा ही है प्रकृति से, उसके द्वारा जो है, उसके बावजूद भी लोग जो है संतुष्ट नहीं है, और क्या करते हैं, इन्हीं पशुओं का, जानवरों की हत्या करते हैं, गायों की हत्या करते हैं। काउ स्लॉटरिंग कितना हो रहा है आजकल, देखिए। नहीं, नवद्वीप में बता रहे हैं, नवद्वीप एरिया में एक हफ्ते में कम से कम 12,000 गायों को लेके जाया जाता है, वहां से उठा के लेके जाता, नवद्वीप एरिया से। सोच के देखिए कितना बुरा हाल है। नवद्वीप एरिया से गायों को उठा के ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? गो रक्षा करने के लिए? नहीं, गो हत्या करने के लिए। तो बहुत सारा जो है कष्ट इस संसार में है। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित होने के लिए आए हैं, तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा कि दोबारा संसार में ना जाना पड़े हमें। तो प्रभुपाद जी ने जो है बहुत कृपा करके हमारे ऊपर इन ग्रंथों को दिया है। इन ग्रंथों में ज्ञान है। इसी इन ग्रंथों को जब पढ़ेंगे, नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं और राजा महाराज प्राचीन भरिष्यत को ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा किसके लिए? हमारे लिए शिक्षा है, हम सबके लिए शिक्षा है। तो इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए, इन ग्रंथों का हमें वितरण करना चाहिए, जिससे इस प्रकार का ज्ञान दिया गया है, बताया गया है कि वास्तविकता क्या है, ये संसार क्या है। तो भविष्य हमारा, अगर हम नहीं चाहते हैं कि खराब हो और हम चाहते हैं अगर भविष्य उज्जवल हो, तो पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए। एक बार प्रभुपाद से पूछा किसी डिसाइपल ने मॉर्निंग वॉक में कि प्रभुपाद, भक्त भी तो बीमार होते हैं, हमने देखा है कई भक्तों को जीवन के अंतकाल में कितना कष्ट पाते हैं भक्त, तो हम कैसे समझें फिर कि भक्तों का जो है शरीर छोड़ना जो है सामान्य व्यक्ति के शरीर छोड़ना जैसा नहीं है। उस समय कैसे वो भगवान का स्मरण कर पाएंगे? इतनी बीमारी जब होती है, इतना कष्ट जो होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, जीवन काल में जिसने जीवन भर भक्ति की है, प्रभुपाद तुरंत आंसर दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण गारंटी देते हैं, कृष्ण इस बात की गारंटी है, प्रभुपाद कहते हैं इस बात की गारंटी है
कि जिससे जीवन भर भक्ति की है, कृष्ण क्या है करेंगे, उसको अपना स्मरण कराएंगे। उसकी चिंता मत करो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर आपने भक्ति ठीक से की है तो क्या करेंगे, अपना चिंतन कराएंगे। प्रभुपाद फिर कह रहे हैं कि लेकिन अपने कर्तव्यों को ठीक से करो पालन, अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म करो। आपको जो सेवा दी गई है उस सेवा को ठीक से करो बस, और उसकी चिंता मत करो कि जीवन के अंतकाल में क्या होगा। इसे भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो प्रयास हमें जो है 100% प्रयास करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई कमी रह जाएगी, उस कमी को पूरा करेंगे भगवान। जितनी हमने भक्ति की है उस भक्ति की रक्षा करेंगे, और जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन हमें प्रयास हमें पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत कष्ट पाना पड़ता है। कई बार संसार में भक्त को भी देखा गया कष्ट पा रहे हैं, लेकिन कष्टों को झेल लेता है भक्त उस समय भगवान का स्मरण करते हुए। नहीं तो उस समय फिर हमने देखा, कई लोगों के जीवन में देखा ही, हमने देखा था इसोले श्रीधर महाराज को मायापुर में, वो कनाडा में थे और उनकी मायापुर जाने की इच्छा थी, और डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली उनको वार्न किया था कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते इस समय। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मायापुर जाना चाहता हूँ। और मायापुर आए वो, और मायापुर में उस समय, ये शायद 1996 की बात है, नहीं याद नहीं आ रहा मुझे कौन से साल की बात है, जिस साल पंचतत्व का अभिषेक हुआ था पहली बार। कौन से साल में, 2004 में शायद, उसी साल होगा। तो उस समय अभिषेक होना था पंचतत्व का, और तो महाराज काफ़ी बीमार थे उस समय। उनका पेट पूरा फूला हुआ था और लिवर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था, और भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे उनके रूम में आके, प्रभुपाद जी के बारे में सुना रहे थे, भगवान का दर्शन करा रहे थे, कीर्तन चल रहा था 24 घंटे। और श्रीधर महाराज ने कहा कि मैं पंचतत्व का अभिषेक करना चाहता हूँ। उस हालत में भी उनकी हृदय की इच्छा क्या थी। फिर वो लेके गए और श्रीधर महाराज ने अभिषेक किया। हाँ, उससे पहले उन्होंने प्रभुपाद जी का अभिषेक करना चाहा था। प्रभुपाद जी के समाधि में प्रभुपाद जी का अभिषेक हुआ, तो प्रभुपाद जी का अभिषेक भी किया उन्होंने। उसके बाद पंचतत्व का अभिषेक भी किया, और बहुत अधिक बीमार हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा हुई कि गौर पूर्णिमा के दिन भी मैं पंचतत्व का अभिषेक करना चाहता हूँ। वो इच्छा भी महाप्रभु ने उनकी पूरी की, और गौर पूर्णिमा के दिन भी पंचतत्व का अभिषेक किया। तो जब उनसे मिलने फेस्टिवल टाइम हम गए थे, तो हम मिले थे महाराज से, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आया था। महाराज बहुत ही जोवियल थे, बहुत। अंत समय में भी जब उनका स्वास्थ्य इतना खराब था, इतना बीमार थे, और उस समय भी महाराज मजाक के मूड में थे। और उस समय एक डॉक्टर आया, और डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया पेट में और देखना चाहा कि पेट में क्या बीट्स चल रहा है। तो डॉक्टर को कहते हैं, श्रीधर महाराज कहते हैं, इज इज अ बॉय और अ गर्ल। और महाराज मजाक करने लगे, डिसाइपल को बोलने लगे कि मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। बोलते हैं महाराज ये आपकी तबीयत अभी खराब है, डॉक्टर ने कहा है ये लास्ट स्टेज है इनका। और महाराज कहते हैं आइसक्रीम लेके आओ। तो कहने का मतलब है कि उनके चेहरे को उनको देखकर लग रहा था कि 1% भी भय नहीं है। जैसे यमराज की बात की गई यहाँ पर कि ध्रुव महाराज जो है मृत्यु के सर पे पांव रखकर जो है बैकुंठ धाम में प्रवेश किए थे, वो हमने आंखों देखा हाल, तो हमने आंखों से देखा है, हमने आंखों से देखा ये चीज। चेहरे में बिल्कुल भय नहीं था उनके, बिल्कुल निर्भीक, फियरलेस टोटली। जबकि उनको पता था, 100% उनको पता था कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। 100% कृष्णा कॉन्शियस है। देखिए क्या रिवॉर्ड मिला। देखिए पूरे जीवन भर उन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पित किया अपना जीवन, और अंत में भगवान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं श्रीधाम मायापुर में, भक्तों के बीच में रहकर संकीर्तन सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, राधा माधव का दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भक्त ऐसे शरीर छोड़ते हैं। देखिए एक जीवन अगर आप दे देते हैं प्रभुपाद जी को, एक जीवन अगर आप कृष्ण को देते हैं, तो कृष्ण जो है वो कृतज्ञ नहीं है। नहीं, कृतज्ञ नहीं है। हमें बताया था प्रभु जी ने एक पुराण से कोट करते हुए, प्रभु जी ने बताया था कि राजा कुलक्षेत्र ने जो बताया है, क्या बताया, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैव में विश्व मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरदोन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कि अंत काल में क्या होगा, कफवात से, पित्त से हमारा जो है कंठ भर जाएगा। उस समय मैं कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। राजा कुलक्षेत्र कह रहे हैं अभी मैं स्वस्थ हूं, नहीं,
मेरा मन जो है वो हंस रूपी है, आपके चरण जो है कमल सदृश है। मेरी प्रार्थना ये है, इस हंस रूपी मन को अपने चरण कमलों में अभी से ही जकड़ लीजिए। जीवन का अंतकाल में क्या होगा मुझे पता नहीं। नारद कुलक्षेत्र इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक पुराण से उदाहरण देते हुए प्रभु जी ने बताया था, बहुत सुंदर बात बताई थी कि भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जिसने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, जिसने जीवन भर सेवा की है, मैं उसको थोड़ा भूल जाऊंगा, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं। जीवन के अंत काल में मैं उसको शक्ति दूंगा जिसके द्वारा मेरा वो स्मरण कर पाएगा। तो भगवान ही शक्ति देते हैं। इस बात की गारंटी है, इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आप अपना जीवन समर्पित करेंगे तो वो जीवन बेकार नहीं जाएगा। तो समर्पित जो शिष्य होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता, चिंता करता है फिर भी वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो इसको पूरे बात का पूरा विश्वास होता है क्या कि जीवन के अंतकाल में कृष्ण जरूर मुझे याद आएंगे। इस बात का कॉन्फिडेंस होता है उसको। तो जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ बांट रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में लगी, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप पूरे जीवन भर इन ग्रंथों का वितरण करेंगे तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आपको उद्धार करने के लिए आएंगे। ये प्रभुपाद जी ने कहा है, ये बात झूठ नहीं है, ये कल्पना नहीं है। अभी देखिए हमारे हिजोलन जयप्रदा का स्वामी महाराज, उनको देखकर तो बड़ी हैरानी होती है। हमने तो कल किसी भक्त को बताया था, किसी पुराण में किसी शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। कहीं भी देख लीजिए आप, 108 उपनिषद है और 18 पुराण है, कई सारे जो है शास्त्र है, इन शास्त्रों को परख के देख लीजिए, कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, आपको ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि ऐसा भक्त भी है कि जिसको लकवा हो गया और लकवा होने के बावजूद भी शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं और पूरे विश्व भर की यात्रा करके वो कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है। ऐसा एक भी उदाहरण दिखा दो शास्त्रों में आप, एक भी उदाहरण नहीं है। ये जीते जागते उदाहरण है हमारे पास। प्रभुपाद जी के शिष्य जो है लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद भी हम लोगों को होश नहीं आता है, हम कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते हैं। ये कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। कृष्ण भावना जो है कितना सत्य है, नहीं ये कोरी कल्पना नहीं है। अभी महाराज आए थे हॉस्पिटल में और उनका भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी होने वाला है कुछ ही दिनों में। लिवर की हालत बहुत खराब है, कई सारी बीमारियां शरीर में लगी हुई है, नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। और महाराज हॉस्पिटल से ऐसे निकल के आते हैं जैसे कोई नहाने जाता है, जैसे नहा के कोई निकलता है बाहर और फिर नौकरी में चला जाता है या अपने कार्य क्षेत्र में चला जाता है। महाराज क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और यहाँ आकर दीक्षा देते हैं। उस दिन हॉस्पिटल से निकल के आए, महाराज की आवाज नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। महाराज ने आके कम से कम 100-150 लोगों को दीक्षा दी, करीब 50-60 लोगों को दीक्षा दी यहाँ पे उस दिन। ये पिछले हफ्ते की बात है, पिछले रविवार की बात। ये आश्चर्य नहीं बताइए, ये है आश्चर्य, ये है असली अजूबा ये है असली रियल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अरे ताजमहल के क्या करोगे, कब्रिस्तान है वो, तो वहां जाके तो नहाना पड़ता है। अगर दर्शन ही करना है तो वैष्णव का दर्शन करो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए। ताजमहल देखने से क्या होने वाला है, लाल किला देखने से वाला क्या होने वाला है, नहीं सबके सब यूजलेस है, मर खप गए सबके सब। जो बनाने वाले हैं वो सब कब्र में लेटे हुए हैं, हड्डियां नजर आ रही है, राख बन चुका है उनका शरीर। तो और उनके बारे में इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हिस्ट्री में चर्चा कर रहे हैं, नेपोलियन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या फायदा उसका बताइए। हम स्कूल में थे तो हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो तभी ये प्रश्न मन में उठता था, हालांकि प्रभुपाद जी की किताबें नहीं मिली थी, तो मन में ये बातें उठती थी, यार इसके बारे में जान के मेरे को क्या फायदा है, नेपोलियन के बारे में जाके मेरे को क्या फायदा है, अकबर के बारे में जान के मुझे क्या फायदा है, हिटलर के बारे में जान के मुझे क्या फायदा है, सब तो मर खप गए। क्या शिक्षा मिल रही है इनमें से? और ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है, नेपोलियन के बारे में सीखो, हिटलर के बारे में समझो। बताइए ये एजुकेशन है, ये धोखा है। तो अरे चर्चा ही करनी है तो महाजनों के बारे में चर्चा करो। महाजनों ये न कथा सपनता, महाजन जैसे कर गए वैसे करो, उनके बारे में चर्चा करो, उनकी महिमा की चर्चा करो, उनका गुणगान करो। ये जीते जागते वैष्णव हैं, 500 साल पहले की घटना नहीं सुना रहे हैं हम आपको। ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया प्रभुपाद जी के लिए। इतना कष्ट उठाने पर भी जो है प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ नहीं रहे हैं। जानते क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो राधा माधव से? उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कम से कम जीवित रखिए, कब तक? तब तक जब तक आप राधा माधव की प्रार्थना की कि आप जब तक कब तक, जब तक आपको नए मंदिर में स्थापित न कर दिया जाए। क्योंकि प्रभुपाद ने मुझे कहा था मंदिर बनाने के लिए, इसलिए मैं इससे पहले शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्या देखिए आ सकती है, क्या अटैचमेंट है गुरु की सेवा में। इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का विश्वास, उसका 1% भी आप डेवलप कर लें अपने जीवन में तो 100% भगवान के धाम में जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें।
और से कितने सारे वैष्णव, एक नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी देखिए, इससे प्रभुपाद जी के स्तर का पता चलता है, यानी कि पेड़ का पता चलता है उसके फल से। नहीं, अगर फल मीठे हैं, ताजे हैं, तो समझ लीजिए वृक्ष कैसा होगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे भक्त हमें दिए, ऐसे ऐसे शिष्य हमें दिए हैं जो हमारे लिए ज्वलंत उदाहरण है, जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें क्या करना, क्या जैसे हमने बताया कि प्रभुपाद जी ने तो हमारे लिए कुकिंग भी कर दिया है, भोग भी लगा दिया ठाकुर जी को, प्लेट में परोस भी दिया है, हमें केवल प्रसाद पाना है, केवल उस प्रसाद का केवल वितरण करना है। 2 काम कर रहे हैं बस, वो भी नहीं हो रहा हमारे पास हमसे, तो फिर क्या लानत है। एक बार यहाँ आए थे सोले तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन जो आने वाले उनके शिष्य हैं, यानी कि उनके जो ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, उनको क्या करना होगा, इन मंदिरों को संभालना होगा, 4 नियमों का पालन करना होगा और 16 माला का ध्यान से जप करना होगा। बस इतना ही करना है। सबको तो बना के दे दिया, सब पका पकाया हमें मिल गया है। तो ये ग्रंथों को छापने में, ग्रंथों को प्रकाशित करने में, ग्रंथों को लिखने में प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन का जो समय बीता है, उसमें कितनी मेहनत लगी है। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, इन ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। जैसे एक बॉम्बे में एक बार क्या हुआ, एक भक्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेलवे स्टेशन में था वो, तो वहां पे कई दुकानें लगी हुई थी, भेलपूड़ी की दुकान लगती है बॉम्बे में बहुत सारी, और वहां पे चाय भी बेचते हैं, कई सारे सामान बेचते रहते हैं लोग। तो एक यूपी से आया हुआ एक आदमी था, उसने देखा ये भक्त बड़ा मायूस है। बोलते क्या हुआ, तुम बड़े दुखी लग रहे हो, ये क्या रखी है तुमने यहाँ, अपने पास किताबें रखी हुई हैं, कौन सी किताबें, दिखाओ मुझे। तो उसने किताब उठा के देखी, रसराज श्री कृष्ण। तो उसने कहा कितने की है, रसराज श्री कृष्ण दिया है, और कोई किताब थी। तो उससे पूछा कितने की किताब है, तो भक्त ने कहा ये 15 रुपए की किताब है। तो उसने कहा कि 20 पेजेस हैं केवल इसमें, 20 पेजेस हैं और 15 रुपए की किताब है, ये तुम चीटिंग कर रहे हो। तो उसने कहा कि आप कहाँ से हो, भक्त ने पूछा आप कहाँ से हो। उसने कहा मैं यूपी से हूँ। बोलते यूपी से यहाँ कैसे आए, बोले टिकट लेके। टिकट कितना बड़ा होता है, एक कागज का टुकड़ा। कितने का टिकट आता है, 450 रुपए का एक टिकट है, एक कागज का टुकड़ा है। इस कागज से टुकड़े से तुम अपने घर चले जाते हो, यूपी चले जाते हो। ये जो ग्रंथ है इसमें तो किताबें में, इसमें 20 पेजेस हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए। इसको अगर पढ़ोगे तो भगवान के धाम में जाओगे, समझे। ये लाभ है इन ग्रंथों को पढ़ने का। अगर एक ऑर्डिनरी टिकट से आप यूपी चले जाते हो तो प्रभुपाद की किताबों से भगवान के धाम में क्यों नहीं जा सकते, जिसमें कृष्ण भावना भावित होने का रास्ता बताया गया, तरीका बताया गया है। तो कितनी अनमोल भेंट आपको दे रहे हैं, उसे किताब खरीदी फिर। तो इस प्रकार एक बार 2 लोग थे, बड़े पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे। उनसे एक डिवोटी मिले, तो उस व्यक्ति ने किताब देखा, उसने कहा आप लीजिए गीता लीजिए, गीता लीजिए। उसने कहा कि गीता तो आप बड़ा महंगा दे रहे हो, 100 रुपए में, ये तो भगवान कृष्ण ने फ्री में बोला था अर्जुन को, और आप 100 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो इसके लिए। उस भक्त ने कहा ये तो प्रिंटिंग का पैसा है, प्रिंटिंग का कॉस्ट है, उतना ही ले रहे हैं हम लोग। तो फिर वो जब देने लगा तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरा व्यक्ति भी पिया हुआ था, उसने कहा एक बात बताओ, आप कहते हो कि 100 रुपए लग गए इसे प्रिंटिंग में, उस समय कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी आज से 5000 साल पहले। तो फिर भक्त ने दिखाया, ये देखो नीचे क्या लिखा है, BBT, ये है 5000 साल पुरानी कंपनी जिसने गीता छापी है। दिख रहा है BBT, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो उसने कहा अच्छा। तो वो बोलता है कि ये कैसे संभव हो सकता है यार, BBT इतनी पुरानी प्रिंटिंग कंपनी है, ये 5000 साल पुरानी प्रिंटिंग कंपनी है, ये तो झूठ बोल रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो यार, सुबह से पिए हुए हैं हम लोग, हो सकता है हमें याद ना आ रहा हो सकता है प्रिंटिंग कंपनी थी 5000 साल पुरानी। तो फिर उसने किताब ले। एक बार एक भक्त लोग जा रहे थे ट्रैवलिंग संकीर्तन में, हिजोले प्रबोधानंद स्वामी महाराज। प्रबोधानंद स्वामी महाराज जानते हैं, वो पहले वृंदावन टेम्पल में ब्रह्मचारी थे और लगभग 25 साल उन्होंने ट्रैवलिंग संकीर्तन किया है संन्यास लेने से पहले, और काफ़ी साल मंदिर में भी सेवा की है उन्होंने। तो एक बार वो जो जा रहे थे ट्रैवलिंग संकीर्तन में और किसी सिटी के बॉर्डर में पहुंचे थे, बस के ना पेपर्स पूरे नहीं थे, तो वहाँ बॉर्डर में पकड़ लिया आरटीओ वालों ने। उन्हें कहा कि कागज़ निकालो, बस के कागज़ कहाँ हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज़ कहाँ हैं। वो कागज़ मिल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है बस वहाँ खड़ी कर दो, यहीं बैठो। तो सारे डिवोटी वहाँ बैठ गए और बैठ के वहाँ कीर्तन करने लगे,
उनका तो प्रोग्राम वही है, बस रोको ना रोको हम करना वही है। तो भक्त लोग वहाँ कीर्तन करने लगे बैठ के, और करते करते फिर रात हो गई, रात में सो गए, और सुबह जब उठे, सुबह उठ के अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करने लगे। तो 2-3 भक्तों के फिर बस में सामान तो था ही, लेके गए थे वो ग्रेन्स वगैरह था, वहीं पे फिर उन्होंने जाके एक ढाबे में कांटेक्ट किया और ढाबे में जाके कुकिंग भी कर ली। चूल्हा वूल्हा तो लेके आए थे, गैस सिलेंडर भी लेके आए थे, वो कुकिंग भी उन्होंने कर ली। 9 बजे प्रसाद का टाइम भी, और प्रसाद भी ले लिया, और सब कुछ चल रहा है बढ़िया, बस ही केवल खड़ी हुई है। उतने वो आरटीओ का ऑफिसर वो आया, उसने अपनी दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद ये तक यहीं पे बैठे रात से। उनके साथ एक और आदमी था, वो भी साथ में आया। तो गर्मी का मौसम था ये, तो उस समय जो है फिर स्विच ऑन किया पंखा चलाने के लिए, और जैसे ही पंखा चलाया वो पंखा नीचे गिर गया। वो पंखा नीचे गिरा, उसका एक ब्लेड जो है इस व्यक्ति के ऊपर लगा। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ब्लेड जो है लग गया, यहाँ पे ब्लेड लग गया ऊपर से पंखा जब नीचे गिरा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, देख लो यार, हरे कृष्णा वालों को तुमने रोक दिया कल वो डर गया एकदम से, यार इनको रोकने की वजह से तो नहीं पंखा गिरा मेरे ऊपर सर पे। तो उसको बहुत डर लग गया, उसने 2000 रुपये निकाले, उसने कहा ये पैसे ले लो और आप लोग जाओ और जल्दी जाके कागज बनवा लो इसके पास तो ऐसी सी घटना होती है कि देखिए ठाकुर जी किस तरह से मदद करते हैं। तो संकीर्तन में कोई जाते हैं भक्त लोग, एक बार पंजाब की बात है कि कुछ मतलब बुद्ध डिस्कशन कर रहे थे, दिसंबर का ही महीना था, बहुत ठंड थी उस समय वहाँ पे, और टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो गया था, 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, शायद अमृतसर में होंगे। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, किताबों को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया था हाथ में, तो उसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या करें, अब इतनी सारी किताबें हैं, केवल 2 दिन रह गए हैं, हमें वापस जाना है, मुंबई वापस जाना है, और किताबों को लेके वापस जाएंगे, इतनी सारी किताबों को लेके वापस जाएंगे तो मंदिर में क्या सोचेंगे कि मैदान जंग में गए और वापस आ गए, कुछ किए भी तो वो बहुत बेचारे चिंतित हो गए। तो इतने में देखा कि पास में एक कंपनी है, एक ऑफिस है, और वहाँ पर जाके उस कंपनी के मैनेजर से मिले, और मैनेजर ने कहा कि हमारे पास ऐसा है कि बहुत ठंड का मौसम है, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और 2 दिन के बाद हमें वापस जाना है, मुंबई जाना है, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, 60-70 सेट्स पड़े हैं, बुक सेट्स पड़े हैं, क्या आप ये किताबें ले सकते हैं? नए साल में आप डायरी कैलेंडर तो बांटेंगे ही, या आप इसके बदले ये बांट दीजिएगा। उन्होंने कहा देखो हमारे बॉस हैं, बॉस से हमें पूछना पड़ेगा, तो मैं बॉस से फ़ोन करके पता करता हूँ। तो बॉस ने जब फ़ोन किया तो उसने कहा, मैनेजर ने कहा कि आपको फ़ोन पे बुला रहे हैं। तो फ़ोन पे बॉस ने पूछा कि क्या है आपके पास? उसने कहा कि हमारे पास 60-70 बुक सेट्स पड़े हैं और हम सबको दे रहे हैं, हम यहाँ पे आए हुए थे, मुंबई हमें वापस जाना है, क्या आप ये किताबें लेना चाहेंगे? तो बॉस ने कहा ठीक है, सारी किताबें दे दो, अभी मैं आपको चेक देता हूँ। तो सारी किताबें से खरीद ली, 60-70 सेट्स खरीद लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक है, इस तरह हम दूसरे कंपनी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी यही बात बोल सकते हैं। तो दूसरे कंपनी में गए, वो बहुत बड़ी कंपनी थी, और वहाँ पे गए, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, वहाँ के बॉस से मिले, और वहाँ जो एक आदमी बैठा था, उनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, उसने कहा कि अरे ये तो वही भगवत गीता है, ये भगवत गीता मैं तो रोज 2 साल से पढ़ रहा हूँ, और रोज मैंने कोटा बनाया हुआ, जब तक मैं 10 पेजेस ना पढ़ लूँ इस गीता की, तब तक मैं सोता नहीं। तो रोज रात को मैं गीता पढ़ता हूँ सोने से पहले। और उसके बाद फिर उसने कहा कि बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तो इन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी सारी किताबें पड़ी हैं, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं। फिर उस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम का सेट भी लिया पूरा, और वहाँ जो फाइलें रखी हुई थी, फाइलें सारी उठाए और श्रीमद् भागवतम का सेट किया, वहाँ पे 18 किताबें वहाँ रखी, और उसने कहा मुझे 200 कृष्णा बुक्स भी चाहिए, और उसने कृष्णा बुक्स भी ले लिया और भागवतम का सेट भी ले लिया। तो उसके बाद सारी किताबें लगभग समाप्त होने लगी। अब एक ही दिन रह गया था। उन्होंने कहा ठीक है, अब भक्तों को लगा कि बहुत हो गया, अब हम वापस जाना चाहते हैं मुंबई। लेकिन उनके जो लीडर थे, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि एक दिन रह गया, एक दिन हमें कुछ करना चाहिए, कल हमें खाली नहीं बिताना चाहिए, हमें तो दोपहर में निकलना है ना, तो सुबह से 12-1 बजे तक हमें कुछ करना होगा। उन्होंने कहा ठहरो, हमारे पास अभी SSR के सेट्स पड़े हुए हैं, SSR के करीब 10-15 डब्बे पड़े हुए हैं, जिसमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, ये किताब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर से कंपनी में जाते हैं, और कंपनी में गए, वहाँ जाके पहुँचे, बात किया, तो उस व्यक्ति ने सारे SSR किताबें भी सारी खरीद ली। तो सारी की सारी जो किताबें निकल गई। कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार की अवस्था में होते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं, और हृदय से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे लिए कुछ करिए, तो निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं से सहायता मिलती है। जब हम प्रयास करते हैं तो 100% गारंटीड है हमें कहीं ना कहीं से हेल्प मिलता है।
भगवान केवल ये देखना चाहते हैं कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने हम लोग स्टडी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और स्टोरी है अमेरिका की। एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और लिफ्ट के पास जब आया तो लिफ्ट से व्यक्ति जब उतरा तो उसको पकड़ाया धर्मा, वो जो किताब है ना धर्मा, वो किताब पकड़ाई। वो किताब वो लेके गया और किताब लेके जाने के बाद कई साल बीत गए। वो किताब पढ़ने के बाद उसने, वो पहले नॉनवेज खाता था, नॉनवेज खाना उसे छोड़ दिया, वो चैंटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगले साल फिर से उसी जगह पे उसी लिफ्ट के सामने ये डिवोटी आगे खड़ा हुआ। लिफ्ट से कौन उतरा? वही व्यक्ति उतरा, फिर से सेम स्पॉट पे सेम लिफ्ट से वही व्यक्ति उतरा जो पिछले साल मिला था। और उस व्यक्ति को जब देखा तो कौन सी किताब दी इस बार? जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जब पढ़ा उसने, उसके अगले साल फिर जब वो टेम्पल में गया, टेम्पल में जाके क्या देखा उसने? वो जो व्यक्ति था जो लिफ्ट में मिला था वो एक टेम्पल का कर्मचारी बन गया है। उससे कहा आपने मुझे किताब दी थी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उसको पढ़ के मैंने भक्त बन गया हूँ। और सब पूरा अपना जीवन दे दिया उसने उन 2 किताबों को पढ़ के केवल। ये चमत्कार होता है प्रभुपाद जी की किताबों के साथ कि प्रभुपाद जी की बुक जो भी पढ़ता है उसके साथ जो है भला ही होता है, अच्छा ही होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम प्रयास कितना करते हैं। जितना अधिक प्रयास करेंगे समर्पित भाव से उतना कृष्ण हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। जितनी हमारी शरणागति होगी उतना भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, उतने हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। तो प्रयास करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जितना प्रयास करेंगे, समर्पित भाव से प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल हमारे साथ जो है अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन जो है, हम तो इंतजार करते हैं पूरे साल कब ये मैराथन आएगा। ऐसा होना चाहिए, आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैराथन अगले साल कब आएगा। अब समय बीत रहा है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो समय जैसे बीता जाता है बोलते हैं यार बर्थडे पार्टी तो खत्म हो गई, अब दिन भी बीत गया है, अब तो कल से वैसे ही बिताना पड़ेगा दिन। अब कोई आके मुझे ग्रीट नहीं करेगा, कोई आके विश नहीं करेगा। तो कोई भी संसार में अच्छा काम होता है तो हम चाहते हैं कि वो कहीं छूट ना जाए, चला ना जाए हमारे साथ। लेकिन भक्त क्या प्रार्थना करते हैं कि हर साल, पूरे साल बुक मैराथन हो, केवल दिसंबर के महीने में क्यों? पूरे साल बुक मैराथन होना चाहिए ताकि पूरे साल ही हमें मौका मिले हम कृष्ण के लिए कुछ कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर प्रयास करें। आपको सबको टारगेट दिए गए होंगे, प्लेजिंग आज सबने किया होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, उस प्लेजिंग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। अगर वो आपका कोटा पूरा हो जाता है तो विश्राम स्थली में ना जाए, फिर से और प्रयास करें और नया कोटा लें, नया प्लेजिंग लें आप, क्योंकि पूरे महीने आपको करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में। और प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभुपाद ने यही कहा जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं, नो क्वेश्चंस। आप मुझे कुछ कहना? माइक। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो केवल एक बात बतानी है कि आज के श्लोक में पुरी शब्द 2 बार आया है। पुरी, ये शरीर पुरी है जो कि नष्ट किया जाएगा और आपको निकाला जाएगा, बलपूर्वक इस पुरी से आपको निकाला जाएगा और ये पुरी को नष्ट किया जाएगा। तो आप पुस्तक वितरण अगर करते हैं तो आपको फिर दूसरी पुरी में भेजा जाएगा, वो है वैकुंठपुरी, जो ना कभी नष्ट होगी ना आपको कभी निकलना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी तो एक दूसरी पुरी है, तो वहाँ जो है आपका जो है स्वागत किया जाएगा और आपका इंतजार किया जाएगा कि आप वहाँ कब पहुँचें। तो ये ज़्यादा अच्छा यही है कि ये पुरी जिसमें आप हैं ये नष्ट की जाएगी, तोड़ी फोड़ी जाएगी और आपको बलपूर्वक निकाला जाएगा, बाहर निकलें, है ना। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप तैयारी करो दूसरी पुरी जाने की, वो वैकुंठपुरी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।